रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सनातन खतरे में है। सनातन को की रक्षा के लिए सनातन धर्मियों की ओर से कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में कई ऐसे लोगों की तरफ से बयानात आ रहे थे कि सनातन धर्म को ख़त्म कर दिया जाए। धर्म तो ख़त्म हो नहीं सकता है, तो फिर क्या सनातनियों को ख़त्म करने की बात हो रही है? इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनातन धर्म के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजहंस जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या आप लोगों का ये जो प्लान है ये किस तरीके का है और क्या अभियान चला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो बयान आ रहे हैं वो सारे सनातन धर्म के विरोध में हैं, सनातन धर्म को खत्म करने की भाषा करने वाले हैं। हमें ये समझना होगा कि इस बयानों के पीछे का षड्यंत्र क्या है। जैसे आपको पता है कि हाल ही में जो उदयनिधि स्टालिन हैं, जो वहाँ के मंत्री भी है तमिलनाडु में, उन्होंने बयान दिया था कि संसर्गजन्य रोग जैसे होते हैं उसी प्रकार से सनातन धर्म है और उसको समाप्त किया जाना चाहिए, नष्ट किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से प्रियांक खरगे, जो कांग्रेस के मंत्री है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे भी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सनातन धर्म एक एचआईवी जैसा ही है। महाराष्ट्र का एक निखिल वागे नाम का पत्रकार है जो कहता है कि सनातन धर्म के जो संसर्गजन्य रोग की जो चर्चा हो रही है उससे मैं सहमत हूँ और सनातन संस्था जैसे हिंदू संस्था भी रोग के समान है। तो ये सारी जो श्रृंखला चल रही है ये सारा एक प्रकार से एक सनातन धर्म विरोधी षड्यंत्र के रूप में उभर के आ रहा है, क्योंकि 2 साल पहले आपने देखा होगा कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम का एक कॉन्फ्रेंस अमेरिका में हो रहा था जो भारत के ही हिंदू लोग चला रहे थे। ये कोई हिंदू नाम से थे लेकिन इनके एजेंडे भिन्न भिन्न थे। इसमें अर्बन नक्सलाइट्स है, इसमें कम्युनिस्ट है, इसमें सेकुलरिस्ट है, इसमें ख्रिस्ती प्रायोजित हम लोग कहेंगे कि द्रविड़ फोर्सेस है, यानी स्टालिन स्वयं ख्रिस्ती है। द्रमुक मूवमेंट तो वो चलाता है लेकिन उसका जो प्रायोजकत्व है वो ख्रिस्ती गवर्नमेंट के द्वारा है। तो ये सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और इनको सनातन धर्म का एक प्रकार से उन्हें नष्टप्राय करना है। तो दूसरी भाषा में कहा जाए तो सनातन धर्म तो नष्ट नहीं हो सकता है, वो तो एक सनातन सत्य है। तो फिर सनातन धर्मियों को नष्ट किया जाए, इस प्रकार से काम चल रहा है। एक साथ जहां हम देख रहे हैं कि सर तन से जुदा की घोषणा हो रही है, श्रद्धा वालकर के जैसे 35-35 टुकड़े किए जा रहे हैं, उसी स्थान पर एक वैचारिक स्तर पर भी अब सनातन धर्म को नष्ट करने के दृष्टिकोण से सीधी भूमिका ली जा रही है और इसका कहीं ना कहीं प्रतिवाद होना आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले काल में हिंदू समाज के लिए ये अस्तित्व का खतरा बनने वाली है। सर, कानून जो है वो आपकी तरफ से कितना काम कर रहा है या कानून के तहत आप क्या एक्शंस ले रहे हैं? बेसिकली हमारा देश जो है वो एक लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ कानून के तहत हम देखेंगे कि इंडियन पिनल कोड में 295A के तहत स्पष्ट रूप में बताया है किसी की भी धार्मिक भावनाओं को यदि आप आहत करते हैं तो आपको जो है आपके खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट होगी, आपके खिलाफ बकायदा पुलिस कार्रवाई होगी। तो मुझे ये बताना आवश्यक लगता है कि अभी तक उदयनिधि स्टालिन के विरोध में एक भी 295A के तहत पुलिस कंप्लेंट दायर नहीं हुई थी। महाराष्ट्र में हमने पिछले 4 दिनों से 1 तारीख से हमने ये अभियान सनातन धर्म रक्षक अभियान का प्रारंभ किया। कल मुंबई में शिवाजी पार्क में हमने 40 लोगों के साथ एक साथ पुलिस कंप्लेंट पहली दायर की है उदयनिधि स्टालिन के विरोध में। कर्नाटक में हमने प्रियांक खरगे के विरोध में जो है पुलिस कंप्लेंट शुरू करने का अभियान शुरू किया है। कल मैं रावेर में था, यावल में था, उसके बाद चोपड़ा में था। 3 क्षेत्रों में मैंने जाके वहां व्याख्यानें ली और सनातन धर्म को नष्ट करने का कैसे बृहद प्रयास चल रहा है इस विषय में लोगों को एकत्रित किया हमने, और वहां अभी 3 कंप्लेंट की जा रही है। और उसके बाद अगले 2 दिनों में जलगांव और भुसावल, इन दोनों तालुकाओं में हमारा नियोजन है कि इस प्रकार से पुलिस कंप्लेंट हो। लोकतांत्रिक मार्ग से हम यही कर सकते हैं आज के काल में कि हम धार्मिक भावनाओं को यदि कोई चोट पहुंचाता है तो उसके विरोध में धार्मिक जो है इंडियन पिनल कोड 295 के तहत हम तकरार दर्ज कर सकते हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हेट स्पीच ना हो, और हेट स्पीच यदि होती है तो पुलिस सुओ मोटो कार्रवाई करे। दुर्भाग्य से तमिलनाडु की पुलिस ने आज तक कोई भी सुओ मोटो एक्शन उदयनिधि स्टालिन के विरोध में नहीं लिया है। कर्नाटक पुलिस ने प्रियांक खरगे के विरोध में कोई सुओ मोटो कार्रवाई नहीं की है और मुंबई पुलिस ने भी कोई सुओ मोटो कार्रवाई जो है निखिल वागड़े के विरोध में नहीं की है। तो इस दृष्टिकोण से हम जगह जगह पे सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं कि यदि आप ये नहीं करते तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, आप मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और इस समय ऐसे समय में हिंदू समाज का रोष को आपको जो है एक प्रकार से
देखना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ राजहंस जी, जो किस तरीके से सनातन को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, कहाँ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, सारी जानकारियां इन्होंने दी है। धर्म को किसी भी तरीके से नष्ट तो किया ही नहीं जा सकता है, और भारत में जो एक हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, यहाँ पर अगर इस तरीके के प्रयास होते हैं तो ये हमारे लिए भी शायद शर्म की बात है। जय। अरे 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 आपल्या घरात कुणाचं लग्न आहे का? पूर्ण बस्तच घेऊन आली आहेस. किती हे कपडे? अरे हिरा टेक्सटाइल्स मध्ये मॉन्सून सेल चालू आहे. 50% पर्यंत ऑफ आहे. सो डिझायनर साड्या, लेहंगा, चुनरी, पंजाबी सूट्स, लेगिंग्स, वेस्टर्न वेअर, ड्रेस मटेरियल, नाईट गाऊन सह आता जॉकीचे मेन्स अँड विमेन्स एक्सक्लुझिव्ह इनरवेअर पण आहे. म्हणून आजच भेट द्या हिरा टेक्सटाइल्स, हरिओम मार्केट, शहर पोलीस स्टेशन मागे, जळगाव.